हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 की इसी चैनल पर आज से हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की गवर्नर जनरल। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से एक नंबर आपकी कंफर्म है। तो फ्रेंड्स, आप 15 या 20 मिनट की वीडियो होगी, आप पूरा देख लें और फ्रेंड्स पूरा नोट डाउन करें। बिल्कुल एनसीईआरटी का निचोड़ यह गवर्नर जनरल, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव। तो फ्रेंड्स, रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल 1757 से 1760 है, जो कि फ्रेंड्स पुनः इनका कार्यकाल चला था 1765 से 67 1767 ईस्वी तक। तो फ्रेंड्स, इनके कार्यकाल में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जो कि फ्रेंड्स हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, वो फ्रेंड्स हम लोग नोट डाउन किए हैं और फ्रेंड्स आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए थे। फ्रेंड्स, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, इसलिए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और फ्रेंड्स बिहार के लिए राजा सिताब राय। इसने बंगाल में द्वैध शासन, फ्रेंड्स यह भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि द्वैध शासन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बंगाल में लागू की गई थी। तो फ्रेंड्स रॉबर्ट क्लाइव। तो फ्रेंड्स ऐसे आप याद रखेंगे और फ्रेंड्स वारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स इनका कार्यकाल वारेन हेस्टिंग का 1774 से 1785 ईस्वी तक। और फ्रेंड्स वारेन हेस्टिंग यह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं, यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स इनके कार्यकाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, तो फ्रेंड्स यह भी आज हम लोग पढ़ लेंगे। तो फ्रेंड्स इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप एक एक टॉपिक को बिल्कुल बढ़िया से नोट डाउन करेंगे। 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालत की स्थापना किया था, यह भी आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना किया था। कौन फ्रेंड्स? 1781 में कौन? वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए स्थापना किया था। कौन? वारेन हेस्टिंग। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। इसी के समय में 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था। तो फ्रेंड्स यह भी आप याद रखेंगे। इसी के समय 1785 में विलियम विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो फ्रेंड्स यह कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नर जनरल के टॉपिक से ही यह पूछ सकता है, यह भी पूछ सकता है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था और कब किया था। तो फ्रेंड्स विलियम विल्किंस ने 1785 में। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। इसी के समय में 1774 में सर विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1789 में विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, यह भी आप याद रखेंगे। वारेन हेस्टिंग के समय में ही 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। तो फ्रेंड्स यह बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि फ्रेंड्स किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। तो फ्रेंड्स वारेन हेस्टिंग याद रखेंगे। और फ्रेंड्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, यह तो आपको याद रखना ही है। और फ्रेंड्स वारेन हेस्टिंग के समय में ही 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी इनके वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और फ्रेंड्स वारेन हेस्टिंग के समय में ही लड़े गए थे यह दोनों महत्वपूर्ण युद्ध। और फ्रेंड्स प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हुआ था? इसमें सलबाई की संधि हुई थी जो 1782 ईस्वी में हुई थी। और फ्रेंड्स द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? मंगलौर की संधि हुई थी जो 1784 ईस्वी में हुई थी। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। वारेन हेस्टिंग के समय में ही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था। इसी यानी वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स यह वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सर जॉन मैकफर्सन, यह फ्रेंड्स एक गवर्नर जनरल थे जिनका कार्यकाल बिल्कुल 1 साल के लिए चला था। इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया
गया था। तो फ्रेंड्स यह भी पूछा जा सकता है, तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। फ्रेंड्स लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 ईस्वी तक चला था। और फ्रेंड्स एक बार और यह इनका हुआ था 1805 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स 1793 में इसे अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी, अस्थाई बंदोबस्त की योजना। और फ्रेंड्स अस्थाई बंदोबस्त की योजना कौन बनाया था? तो जॉन शोर बनाए थे। यह आप याद रखेंगे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ किया गया लगान समझौता था। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी। तो फ्रेंड्स रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? कर्नल रीड। यह आप याद रखेंगे। इसे चलाने के लिए मुनरो को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो फ्रेंड्स यह भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई में लागू की गई थी। और फ्रेंड्स इस व्यवस्था में क्या होता था? किसानों को 1/2 भाग देना होता था, यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स महलबाड़ी व्यवस्था के जनक कौन हैं? तो फ्रेंड्स हाल्ट मैकेंजी हैं, यह आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली। तो फ्रेंड्स यह आप शार्ट में देख लेंगे। अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी व्यवस्था, कर्नल रीड और मुनरो, और फ्रेंड्स महलबाड़ी, हाल्ट मैकेंजी। फ्रेंड्स आप एक बार में नोट कर लेंगे। और फ्रेंड्स लॉर्ड वेलेजली के बारे में हम लोग देखेंगे, इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स 1798 से 1805 ईस्वी तक लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल था। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी। तो फ्रेंड्स ये आप नोट करेंगे कि सहायक संधि की पद्धति लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में हुई थी। तो फ्रेंड्स आप नोट डाउन करेंगे। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। तो फ्रेंड्स यह भी आप नोट कर लेंगे। और इसी ने यानी लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। तो फ्रेंड्स आप नोट डाउन कर लेंगे। और आगे बढ़ते हैं। सर जॉर्ज वारलो। फ्रेंड्स 1805 से 1807 यह इनका कार्यकाल था। 1806 में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह इनके कार्यकाल में ही हुआ था। यह इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना थी। किनके कार्यकाल की? सर जॉर्ज वारलो, यह गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड मिंटो प्रथम। फ्रेंड्स यह आप याद रखेंगे। लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल 1807 से 1813 ईस्वी तक था। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसी के समय में अमृतसर की संधि हुई थी। और फ्रेंड्स अमृतसर की संधि किनके कार्यकाल में? लॉर्ड मिंटो प्रथम। चार्टर एक्ट 1813 इसी के कार्यकाल में पास हुआ था। तो फ्रेंड्स यह भी आप याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स इसका पीडीएफ अगर चाहिएगा तो फ्रेंड्स आप कमेंट करिएगा, इसका पीडीएफ हम दे देंगे। तो फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बैटिंग। तो फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बैटिंग 1828 से 1835 यह लॉर्ड विलियम बैटिंग का कार्यकाल था। 1803 में यह मद्रास का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था। कौन? फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बैटिंग। फ्रेंड्स अगर इसका पीडीएफ चाहिएगा तो फ्रेंड्स आप कमेंट में अपना नंबर दीजिएगा, हम बिल्कुल आपके व्हाट्सएप पे इसका पीडीएफ शेयर कर देंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो फ्रेंड्स यह भी आप याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। 1835 में बैटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया था। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग हुआ था। तो फ्रेंड्स ये ऊपर वाली टॉपिक आप समझेंगे। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बैटिंग था। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। राजा राममोहन राय के सहयोग से बैटिंग ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। तो फ्रेंड्स यह बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सती प्रथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में समाप्त किया गया था। तो फ्रेंड्स विलियम बैटिंग प्रथम। ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था, यह भी आप याद रखेंगे। शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध बैटिंग के कार्यकाल में ही समाप्त किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। लॉर्ड ऑकलैंड यह एक गवर्नर जनरल हैं। लॉर्ड ऑकलैंड फ्रेंड्स 1835 से 1836 यह इनका कार्यकाल था। इसके कार्यकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था।
1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया था। तो फ्रेंड्स यह दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इनके कार्यकाल की, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं लॉर्ड एलिन बरो। तो फ्रेंड्स लॉर्ड एलिन बरो का कार्यकाल था 1842 से 1844, 2 वर्षों तक इनका कार्यकाल था। और फ्रेंड्स दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था, किनके, लॉर्ड एलिन बरो के कार्यकाल में। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 में लॉर्ड एलिन बरो के कार्यकाल में ही शुरुआत हुआ था। तो फ्रेंड्स यह भी पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में क्या क्या हुआ था। 1844 से 1848 इनका कार्यकाल था। और फ्रेंड्स इनके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, यह आप याद रखेंगे, जिसमें अंग्रेज विजयी हो गए थे। और फ्रेंड्स लॉर्ड हार्डिंग ने ही नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं लॉर्ड एल्गिन फ्रेंड्स इनका कार्यकाल था 1862 से 1863। इसने बहावी आंदोलन का दमन किया था। कौन फ्रेंड्स, लॉर्ड एल्गिन, यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स यह इस बार TRE 3 के एग्जाम में पूछा था, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था। तो फ्रेंड्स बिहार के पटना जिले में था, याद रखेंगे आप। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं लॉर्ड डलहौजी। तो फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 यह इनका कार्यकाल था। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 के वुड डिस्पैच को लागू किया था। फ्रेंड्स याद रखेंगे, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी, यह लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 1854 में डलहौजी के कार्यकाल में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ था। लोक सेवा विभाग की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में। नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास, लॉर्ड हार्डिंग नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास डलहौजी। आगे बढ़ते हैं, यह प्रयास किया था और फ्रेंड्स यह प्रतिबंध लगाया था हार्डिंग। आगे बढ़ते हैं, कलकत्ता से आगरा पहली बार बिजली से संचालन तार सेवा शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं लॉर्ड मेयो का कार्यकाल। फ्रेंड्स लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 1872 ईस्वी तक था। 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। 1872 कृषि विभाग की स्थापना, याद रखेंगे। मेयो के कार्यकाल में 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी। तो फ्रेंड्स ये आप याद रखेंगे। और इसी के नीचे देख लेंगे आप लोग 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना शुरू हुई थी। प्रथम जनगणना मेयो के कार्यकाल में 1872, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना 1881। फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 यह इनका कार्यकाल था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कैनिंग के कार्यकाल में 1857 की महान क्रांति हुई थी। फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे आप। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय। और फ्रेंड्स कैनिंग के समय में ही 1861 में 3 उच्च न्यायालय कलकत्ता, मद्रास और फ्रेंड्स बम्बई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। किनके कार्यकाल में, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। आगे बढ़ते हैं नोट, 1866 में आगरा में से एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसे 1875 में इलाहाबाद में स्थानांतरित किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, कैनिंग के समय में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ था। आगे बढ़ते हैं, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। किनके कार्यकाल में, तो फ्रेंड्स यह किनका कार्यकाल चल रहा है, आप लोग याद रखेंगे। यह कार्यकाल चल रहा है फ्रेंड्स लॉर्ड
कैनिंग की कार्यकाल में यह इतनी सी घटना हुई है। 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू हुई थी। यह लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। फ्रेंड्स 1872 से 1876 यह लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। फ्रेंड्स यह प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है कि बंगाल में भयानक अकाल किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पड़ा था। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। आगे बढ़ते हैं, पंजाब का कूका आंदोलन नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में हुआ था, यह भी आप याद रखेंगे। नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन 1876 से 80 तक इनका कार्यकाल था। लॉर्ड लीटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब में भयानक अकाल पड़ा था, यह भी आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, 1878 में लॉर्ड लीटन ने अकाल आयोग की स्थापना किया था। लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में ही 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे, लॉर्ड रिपन। और फ्रेंड्स एक और टॉपिक याद रखेंगे, लीटन ने अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किया था, यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884। 1882 में रिपन ने 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। और फ्रेंड्स रिपन के कार्यकाल में ही 1881 में नियमित जनगणना शुरू हुई थी, यह आप याद रखेंगे।